जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। बुध नीच राशि मीन को छोड़कर अब मंगल की राशि मेष में प्रवेश कर रहे हैं। चर्चा को आरंभ करूं इस सबसे पहले मैं आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा को आरंभ करते हैं। बुध जो है 8 अप्रैल 2022 को सुबह 11:59 पर प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि में। वो इतने दिनों से अपनी नीच राशि मीन में चल रहे थे और ये स्थिति कारक नहीं थी, तबीयत खराब करके रखी थी मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए। याद रखिए कि जिन जिन लोगों के लिए कारक थे बुध, उनको भी बहुत तकलीफ हुई है नीच के बुध में। और अब जो वो मेष राशि मंगल की राशि में प्रवेश कर रहे हैं वहां भी वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि मंगल जो है वो अग्नि तत्व है, बुध जो है वो वायु तत्व है और वायु के तत्व जब अग्नि तत्व से मिलते हैं तो वहां पर अंगार ही भड़कता है, अंगार बढ़ता है। और बुध जो बहुत ही वल्नरेबल ग्रह हैं, जो कि दूसरे ग्रह के घर में या दूसरे ग्रह के साथ बैठ के उन्हीं की तरह बच्चे सा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, जो अपना अस्तित्व कम मानते हैं और दूसरे का अस्तित्व ज्यादा मानते हैं। ऐसे बुध जो दिमाग से थोड़ा बहुत कमजोर होते हैं, वो अगर पहुंच जाए ऐसी राशि में जो उनका मित्र नहीं है तो वो उसके जैसा व्यवहार करना शुरू करते हैं, डर के मारे कह लीजिए, या वैसे जो एक स्वभाव है ग्रह का। अब ये ग्रह तो है, ये पिंड है और इन पिंड के भीतर कोई ऐसे इमोशंस नहीं होते डर या खुशी, लेकिन जब मैं उसको प्रेजेंट करती हूँ या आपको समझाने की कोशिश करती हूँ तो मैं उस व्यक्ति का स्वभाव बताती हूँ जिसके लग्न के मालिक बुध होते हैं, या उन भावों का स्वभाव बताती हूँ जिसके भाव के कारक बुध होते हैं। अब बुध जो है अपने आप में, बुध क्या है? बुध अपने आप में व्यवसाय है, बुध आपकी बुद्धि है, आपके डिसीजंस हैं, आपकी कल्पकता है, आपका वाणिज्य व्यवसाय है, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो है, बोलने चालने की शक्ति है, भाषा है, आपकी अंक गणित है। बुध जो है वो आपके भीतर की जो बुद्धिमानी जिससे आप बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं वो है। और बुध जो है आपके शरीर में क्या है? बुध आपके शरीर में पूरी फैली हुई त्वचा है, बुध आपके शरीर में गला, नाक और कान है, आपके हाथ हैं, फ्रंट हाथ जो आप देख रहे हैं अभी। और इसके साथ साथ बुध जो है आपकी बुद्धि है, ये सबसे बड़ा जो हेड है, अपना सिर लेके बैठे हैं। और मेष राशि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मेष राशि भी यहाँ पर ही हम देखते हैं और साथ में ये भी देखते हैं कि मेष राशि क्या है। तो मेष राशि जो है ये अपने आप में एक बहुत ही अग्रेसिव, सोचने के लिए नहीं बैठी, वो जो करना है कर डालो, धड़क दे डालो, अपने आप में जो कुछ उग्रता से काम करना है, वीरता से करना है, शूरता से करना है, गुस्से से करना है, अभिमान से करना है, स्वाभिमान से करना है, जोरदार करना है, डैशिंग करना है, ये सब काम जो है ये मेष राशि जो अंगार स्वरूप राशि है। और अपने आप में ऐसे लोग जो होते हैं ये बहुत वीर शूर भी होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं जो जाके फ्रंट पर लड़ते भी हैं, ऐसे लोग जो होते हैं जो अपने आप में बड़े बड़े ओहदों पे होते हैं, बड़े बड़े साहस के काम करते हैं, पराक्रम के काम करते हैं, वो मेष राशि के अंतर्गत आते हैं। फिर डॉक्टर्स भी आते हैं जो सर्जन्स होते हैं, वो जमीन जायदाद करने वाले, क्रय विक्रय वाले लोग भी आते हैं। ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी ओहदों पर, जैसे पुलिस में हो या ऐसे ओहदों पर हो जहां पर उनको निर्णय लेने की क्षमता बहुत तेज होती है उनकी, वहां पर ये कोमल से राजकुमारी युवराज बुध जब प्रवेश कर जाते हैं तो क्या होता है, ये बहुत ही सहम से जाते हैं, क्योंकि बुध और मंगल की आपस में शत्रुता है। लेकिन इनके स्किल्स खत्म नहीं होते। अब बुध जो है, मैंने जैसे कि आपके शरीर में इसका वास बताया, एक मैं बताना भूल गई हूं, किडनी पर भी इन्हीं का आधिपत्य होता है। और ये जो बुध होते हैं ये जब मेष राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो यहाँ पर ये लॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि मेष राशि तो बोल रही है कि बस जुट जाओ, जुड़ जाओ,
कर लो, काम खत्म कर लो। और बुध जो है बुद्धिमानी से चल रहे थे। बुध जो है चाहते हैं कि सोच समझ के काम किया जाए, सोच समझ के जहां जहां जिन जिन भावों में बैठे उस भाव के काम निपटाऊं। और अब वो नर्वस हो गए, वो बहुत ज्यादा मेष राशि से तालमेल नहीं बिठा पा रहे, तो इसलिए ऐसी स्थिति आती है बुध की, मंगल की राशि मेष में। अब यहाँ पर एक बात जो है अपवाद हो सकती है कि जो मंगल है अगर उसका बल है बुध को, हालांकि मंगल का बुध को बल कभी नहीं होता, ये बोलने की भाषा है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा बैठा हुआ है, कारक बैठा हुआ है, अच्छे भावों में बैठा हुआ है, तो बुध फिर भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि जितना मंगल बुध को नुकसान पहुंचाते हैं उतना बुध मंगल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कमजोर समझने वाला जो जो कमजोर समझते हैं बुध ग्रह को, वो ये जान लें कि बुध अपनी दशा महादशा में बहुत ज्यादा कभी कभी जो है बेरहम हो जाते हैं और बहुत ज्यादा इंसान को उलट पलट कर देते हैं अगर वो आपकी कुंडली में कारक नहीं, अगर वो आपकी कुंडली में कहीं गलत बैठे हैं या महादशा अंतरदशा में आए हैं। तो चलिए वो बात तो मैं बाद में करूंगी। आपसे ये बता दूं कि ये 8 अप्रैल को प्रवेश करके 24 अप्रैल तक ये वहां रहेंगे मेष राशि में, और फिर वहां से ये वृष राशि में चले जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि इनको नक्षत्र कौन से मिल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले बहुत जरूरी है ये सुनना कि बुध को नक्षत्र कौन से मिलेंगे। जब आप राशि सुनते हैं ना मेरी, तो लोग कई क्या बोलते हैं, आपने शुरुआत में बहुत ज्यादा बोला है, तो वो उसके बाद मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है आप राशि से आ जाओ, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पीरियड आपके लिए अच्छा जाने वाला है, कौन सा पीरियड आपके लिए ज्यादा खराब जाने वाला है। ये आप ये पोर्शन देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो ये समझ लीजिए कि केतु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे 8 अप्रैल को, और केतु का कुजवत मतलब मंगलवत ही असर देता है। तो केतु के नक्षत्र में बुध कंफर्टेबल नहीं है। फिर ये 14 अप्रैल को मतलब ठीक समझ लीजिए आप 6 दिन बाद ये भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में चले जाएंगे, वहां पर ये थोड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे और इसके बाद वो अपना फल दे सकते हैं, अपना करामात वो भी दिखा सकते हैं। फिर ये 12 अप्रैल को कृत्तिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में चले जाएंगे और सूर्य इनका मित्र है, इसलिए ये वहां पर कंफर्टेबल रहेंगे। तो जो बेचैनी का ज्यादा दिन है ना बुध, तो बुध से कुछ काम है आपका, तो इतना समझ लीजिए कि 8 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक ये काम आपके नहीं बन सकते हैं, और अगर बन जाए तो कुछ भगवान की इच्छा आप उपाय करते रहिए, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है दुनिया में, होगा वही जो राम रच राखा और तर्क कुतर्क बढ़ावे शाखा। चलिए हम बात करते हैं मेष से लेके मीन राशि पर संक्षेप में क्या असर दे रहा है बुध मेष राशि में। आप मेष राशि आपके लग्न में आ जाएगा बुध, अब आपके स्वभाव से विपरीत है, वहां पर बैठे हुए हैं राहु। अब हमने ये चर्चा नहीं की है कि राहु मेष राशि में उपलब्ध हो जाएंगे बुध को कभी 12 तारीख को, वो 8 तारीख को आ रहे हैं। उसके बाद राहु और बुध दोनों मित्र हैं, तो मंगल का जो प्रभाव है, ये मंगल का प्रभाव जो है ये यहाँ पर कम असर दिखाएगा, और ये दोनों मिलके मित्र जो है मंगल को त्रास दे सकते हैं। त्वचा की प्रॉब्लम्स, नाक गला कान, इन सब चीजों से रिलेटेड आपकी पर्सनालिटी थोड़ी डिम हो सकती है। हालांकि आप व्यवसाय की सोचते हैं, यात्राओं की सोचते हैं, काम करने की सोचते हैं, उत्साह को जगाने की कोशिश करते हैं, और अपने उत्साह को जगाने के लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन आप गणेश जी को लड्डू चढ़ा सकते हैं मंगलवार को, या रोज गणेश जी के गंग गणपति नमः के जाप कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, आप सुनिएगा या सुन सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी याद रहे कि आपको ना लोन्स लेना है ना देना है, और ना आपको कोई ऐसा काम करना है जिसमें आपका मामा पक्ष नाराज हो, ना निहाल पक्ष नाराज हो, आपके हित शत्रु बढ़ जाए, मतलब कि विरोधी बढ़ जाए, तो ये भी आपको नागवार गुजरेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए अब ये जो पहले के 6 दिन है ना, जो मैंने आपको बताया 8 से लेकर 14 तारीख तक, तो अपना पैसा संभालिएगा, एंटी में रखिएगा, अपना संचित धन संभालिएगा, परिवार पे भी ज्यादा खर्च मत करिएगा, अपने पर भी मत करिएगा, बोलने चालने के काम में कंट्रोल रखिएगा। और एक बात याद रखें कि आपकी दिमाग पर इस बात का असर नहीं होना चाहिए कि मैं कंफ्यूज हो गया। अब अगर कंफ्यूजन की स्थिति में है तो गणेश जी की आराधना बुधवार को करनी है, और आपको दुर्वा चढ़ानी है गणेश जी को, या हरी सब्जियां खानी है,
लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं जिससे आप कंफर्टेबल रहेंगे। प्रेम संबंधों में पैसे के लिए झगड़ा नहीं करना है। पैसों के लिए अगर विदेश यात्राएं स्थगित होती हैं तो होने दीजिए। और साथ साथ ये भी समझ लें आप कि कोई भी ऐसा काम जिसमें आपके बच्चे नाराज हो जाएं वो वाला काम न कीजिए। उनकी तबीयत का भी ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। उनकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई डिसीजंस अभी टालें तो अच्छा है, अभी कोई डिसीजन ठीक से नहीं होने लगे। मिथुन राशि, आपके तो लग्न बुध और पहले नीच के थे तो आप काफ़ी सुस्त थे, बीमार थे, धीमी गति से चल रहे थे। अब ये अच्छी कारक भाव में आएंगे, लाभ भाव में आएंगे। तो इनकी दृष्टि से सबसे पहले समझ लीजिए, वहाँ राहु बैठे हैं जो आपको फायदा दे रहे हैं। बुध आ गए राहु के दोस्त, तो आपको कई सारा फायदा देने के लिए बैठ गए। अब ये क्या करेंगे, बुध आपकी पर्सनालिटी तो अभी तक डिम है, वो नीचे वाला असर अभी गया नहीं है, लेकिन आपके व्यवसायिक बुद्धि जागी है पैसा कमाने के लिए। आपके बोलने चालने में मतलब फर्क पड़ गया है। आपकी माता पक्ष से अब सपोर्ट है। आपको घरेलू सुख सुविधा कम लगती है, लेकिन फिर भी आपके बुद्धि से सब काम डिसीजंस होंगे और आपका पैसा आएगा। और आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड और आपके कई सारे विवाद, कोर्ट केसेस वगैरह सलट सकते हैं। इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बच के, झगड़ेबाजी और तबीयत खराब से। कर्क राशि, अब देखिए कि दशम भाव में ये आपके कारक ग्रह नहीं बुध, और ये दशम भाव में आते हैं मंगल के घर में, वहाँ बैठे हैं राहु। आप मीडिया से रिलेटेड काम बनाना चाहते हैं, आप बहुत सारे कामों में लिप्त हैं और आपकी एनर्जी डाउन लग रही है, आलस लग रहा है। आपको ऐसे में लीफी वेजिटेबल्स खाना, रेड जूसेस पीना, ये सब आपको, लाल कपड़े पहनना काम के वक्त, तो आपका माइंड भी तेज चलेगा और आपका काम भी होगा। याद रखिए कि आपके साथ कोई प्रेम संबंधों में कार्य को लेकर छल कपट ना हो और टेंशन ना हो जाए कि आप ये काम करते हैं मुझे समय नहीं देते। इन सब चीज़ों में आप लिप्त मत होइएगा, अपना काम करते जाइएगा। विदेश रिलेटेड काम मिलते हैं तो करिएगा, लेकिन अगर नहीं मिले तो टेंशन मत कीजिएगा। खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा काम पर, और यात्राएं बड़ी संभल के कीजिएगा। यात्राओं में अगर अपनी दवाइयाँ, अपना खाना पीना वगैरह लेकर आप साथ में जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप अपना पूर्ण ध्यान रखें कि आपके कोई भी प्रकार तबीयत खराब ना हो और आपके पिता की भी तबीयत खराब ना हो। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब ये भाग्य भाव में आना बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। यात्राओं में व्यावसायिक अनुबंध होंगे, कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा आपके लिए। और साथ साथ आपको ये भी नज़र आएगा कि ये जो हैं मंगल के घर में बुध जो है थोड़ा सा पैसा खराब कर रहे हैं, व्यवसाय में डाल रहे हैं पैसा, तो ज़रा संभल के। आपके कुछ ऐसे पैसे जो पैतृक संपत्ति को केसेस वगैरह से आने हैं तो अभी रुके रहिए, थोड़ा सा ये इतना सपोर्ट नहीं करते आपको। और जो ऑफर्स आती है ना उनको मना मत करिए, उनको छोटी है बड़ी है, काम तो काम है, काम ले लीजिए। दूसरी बात, बड़े भाई बहनों से मनमुटाव ना कीजिए। और साथ साथ एक और बात कि अपना संचित धन कामों में मत डालिए, अपना पैसा संभाल के रखिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब आपके लग्न भाव के स्वामी हैं और अष्टम में आते हैं, तबीयत खराब करते हैं बेकार में। और आप जो है बुध के सब उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, बुध के उपाय कीजिए। साथ साथ ये भी समझिए कि अनकंफर्टेबल हैं आज आप, तो बहुत ज़्यादा विवाहित जीवन में कलह क्लेश, व्यावसायिक पार्टनर से कलह क्लेश करने की ज़रूरत नहीं। आपको सपोर्ट करेंगे गुरु, और साथ साथ में राहु आपको बेचैन करते हैं अष्टम में बैठ के, पेट से रिलेटेड समस्याएं। अब ऐसा ना हो कि नाक कान गला त्वचा से भी रिलेटेड हो जाए, किडनी से रिलेटेड। इसलिए जितना हो सके हरे कृष्णा के जाप कीजिए, इससे आपको राहत महसूस होगी। आपके कुछ न कुछ ऐसे जो पर्सनालिटी में न्यूनगंड आया है उसके लिए आप खूब सारा लीफी वेजिटेबल्स खाते रहिए। बुध के उपाय का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। तुला राशि, अब आपके तो लग्न पर दृष्टि है बुध की, तो बुध व्यावसायिक बुद्धि जागी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर के साथ बन नहीं रही है। अब ये स्थिति अच्छी नहीं है कि आप बिगाड़ लें, पब्लिक इमेज खराब कर लें, काम खराब कर लें, या खर्चे ओवर कर लें, प्रेम संबंधों को आप ऐसा व्यवसाय के कारण आप खराब करने की कोशिश करें, या विवाहित जीवन है तो आप विवाहित जीवन में झगड़ेबाजी बढ़ जाए। तो इन सब चीज़ों से बचें, और इनको बचने के लिए आपको करना क्या है, आपको बुध के उपाय तो करने ही है जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ। साथ में ये भी समझ लीजिए, आपको किसी न किसी प्रकार से ऐसे आप प्रार्थना करते रहें महाकाली की या दुर्गा की, तो भी बुध कंट्रोल में आ जाएगा। और इसके लिए आप माँ सरस्वती की भी आराधना कर सकते हैं, तो राहु भी कंट्रोल में आएगा।
वृश्चिक राशि, आपके लिए अब ये ना बुध की दृष्टि जो है ये द्वादश स्थान पे पड़ती है और ये नीच की दृष्टि कहलाएगी बुध की। तो जो आपके काम हो रहे थे विदेश में उसमें व्यत्यय ना आए और आपकी तबीयत संभालना जरूरी रहेगा हर प्रकार से, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी भी बुध हैं। लेकिन ये लोन्स वगैरह से रिलेटेड कुछ काम आपके करवाते हैं, कुछ ऐसे काम है बस थोड़ी पीरियड के लिए आते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपके केसेस, आपकी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, इसमें आपको नुकसान ना हो, इसलिए आप बड़ी बुद्धिमानी से चलेंगे और फिर भी आपका व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन का पार्टनर आपको सहयोग कर सकता है। इतना याद रहे कि आपको अपना धन जितना आ रहा है उसको ले लीजिए और उसको इन्वेस्ट मत कीजिए, अभी इन्वेस्ट करने की कोशिश मत कीजिए, अपना पैसा कमाते जाइए, रखते जाइए। धनु राशि, आपके सप्तम भाव, आपके दशम भाव के स्वामी बुध जब अनकंफर्टेबल होते हैं, अनाप शनाप ऑफर्स, आपको माइंड आपका कंफ्यूजन में जाना और आपने सोचना ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अपने आप आपको रास्ता ढूंढ के दे रहे हैं गुरु। अब आप गुरु आपके लिए, आपकी माता ही गुरु है, तो माँ से सलाह कीजिए क्या करना चाहिए पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, कार्यों के लिए, शादी करने के लिए, तो परफेक्ट आपको आंसर मिलेगा। इतना भी याद रखें कि पिता से सहयोग थोड़ा कम है, उनकी तबीयत का भी ध्यान रखना है। अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित जीवन के साथी का भी ध्यान रखना है, उनके साथ मतभेद नहीं करना है। तो ये समझ के चलिए कि आपकी अध्ययन पढ़ाई और बच्चों की अध्ययन पढ़ाई चैलेंज है आपके लिए इन दिनों। मकर राशि, आपके लिए अब बुध की यह स्थिति जो है, ये षष्ठ भाव भाग्य भाव के स्वामी आके चतुर्थ भाव में, तो बुध कंफर्टेबल नहीं रहते हैं चतुर्थ भाव में और ऊपर से वह मंगल के घर में, तो बुध की आपको मजा नहीं आ रहा है। पहले नीच के थे लेकिन तृतीय में थे तो आपको फिर भी फायदा दे रहे थे। अब क्या है, अब आपको तबीयत भी संभालनी है, अपनी माँ की, घर के हेल्पर से उलझना नहीं है, अपने वाहन वगैरह सब संभाल के रखने हैं, कोई भी नुकसान ना हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये देखना है। और जितना काम आता है ना आपको वो ले लीजिए। तो आप काम को तो मना करिए ही मत, आप काम को निरंतर अगर मना करते रहे तो छोटे छोटे काम भी पैसा दे जाते हैं। तो जो छोटे छोटे काम आ रहे हैं उससे पैसा ले लीजिए, आगे चल के वो पैसा बहुत काम आएगा। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके मामा पक्ष से भी उलझना नहीं आपको, और जो विरोधी हैं उनसे भी उलझना नहीं है। बस चतुर्थ भाव में बुध आया, तो चतुर्थ भाव में बुध आके भी उसकी सप्तम दृष्टि जो है कार्य पर पड़ रही है। तो आपके कार्यों में आप व्यवसायिक बुद्धि से सोचेंगे, बुद्धिमानी से सोचेंगे और आप बुद्धिमानी से सोच के अपना काम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कुंभ राशि, आपके लिए अब ये बुध पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं और आकर बैठ जाते हैं वो पराक्रम में, तो अच्छी स्थिति है बुध की, खराब स्थिति नहीं है। बुद्धिमानी से आप काम बनाने की कोशिश करेंगे, राहु सपोर्ट करेगा, लेकिन पूरा अपना दिमाग नहीं यहाँ पर यूज हो रहा क्योंकि मंगल के घर में बैठे हैं। तो अपनी स्थिति को संभालिए, थोड़ा सा आप आराधना कर सकते हैं कृष्ण की, आप आराधना कर सकते हैं दुर्गा की, काली की, तो आपको, या सरस्वती माँ की, जिससे आपको राहु भी कंट्रोल में आता है और आपके कार्य होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों से भी सहयोग ले सकते हैं तो आपके काम बनेंगे। आप सहयोग ले सकते हैं अपने मैं कहूँ विवाहित जीवन से, व्यवसायिक पार्टनर से भी। याद रखें आपको यात्राओं में संभल के चलना है, दवाई वगैरह लेकर, खाना पीना साथ लेकर चलना है। और किसी प्रकार से कोई भी बेचैनी अगर आपको होती है छोटे भाई बहनों से तो उनसे बिगाड़नी नहीं है, क्योंकि टाइम बिंग थोड़े दिन की बात है, उसके बाद ये सब ठीक हो जाने वाला है। तो विशेष करके बुध जो है वो ज्यादा दिन एक घर में टिकते नहीं। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब देखिए कि चतुर्थ भाव के, सप्तम भाव के स्वामी आकर द्वितीय भाव में बैठते हैं, तो घर परिवार के लिए पैसे कमाने की चिंता है आपको, चिंता है विवाहित जीवन के साथी के कैसे सब बातें पूरी हों, आपको चिंता है माता पक्ष को क्या क्या चाहिए, उनकी बातें कैसे पूरी हों, और परिवार की चिंता से अगर आप बोलने चालने में चूक गए, पैसा कमाने के लिए आपने कुछ गलत बोल दिया तो आपके पैसे नहीं आने वाले सरकार। इसलिए सही से बात कीजिए, सही भाषा यूज कीजिए, व्यवसाय सही से कीजिए। व्यवसाय में मैं यहाँ पर गुस्सा नहीं बता रही हूँ आपका, मैं बता रही हूँ कि व्यवसायिक भाषा ही कुछ अलग होती है, अपना काम बनाने वाली भाषा अलग होती है। तो आप सलाह ले सकते हैं माँ से, आप सलाह ले सकते हैं व्यवसायिक पार्टनर से, जो दोनों ही आपको सलाह देंगे तो सही दिशा में आप चल पड़ेंगे। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको बुध मेष में आएंगे तो क्या होगा। 12 तारीख को
राहु ज्वाइन कर रहे हैं बुध को और वो एक अच्छी स्थिति होगी। ये भी समझिए कि बुध जो है वो सप्तम दृष्टि से तुला राशि के घर को देखेंगे, वो भी एक अच्छी स्थिति होगी। तो ऐसी कोई बात नहीं कि टोटली नेगेटिव हैं बुध। मेष राशि में जाके कहीं कहीं सांस आती रहेगी, राहत मिलती रहेगी और बाकी आपके जो उत्साह है, पराक्रम है, कार्य है, इस पे डटे रहिए, आपके सारे काम बनेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।